कहानी के शुरू में एक राजा दिखाया जाता है जिसका नाम व्लाद है। वो अपनी बीवी एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता है और इसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। एक बार इसके रात रोमानिया पर हमला हो गया और व्लाद को एक राजा होने की वजह से जंग पर निकलना पड़ा। लेकिन जाने से पहले व्लाद एक प्रीस्ट से मिलकर कहता है कि दुआ करो कि मेरी बीवी एलिजाबेथ को कुछ भी ना हो, क्योंकि वो मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती है। और ये कहकर वो जंग के लिए अपने सिपाहियों के साथ निकल जाता है। आखिर व्लाद जंग जीत गया और दुश्मनों को मात दे दी, लेकिन बदले में दुश्मनों ने व्लाद की बीवी एलिजाबेथ पर हमला कर दिया। जब व्लाद को ये बात पता चली तो वो अपनी बीवी की जान बचाने के लिए भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसकी बीवी अपनी जान की बाजी हार गई थी। अब व्लाद के लिए ये गम जानलेवा है। वो जल्दी से प्रीस्ट के पास गया और इससे पूछा कि क्या तुमने मेरी बीवी की हिफाजत की दुआ की थी? प्रीस्ट कहता है दुआ तो की थी, लेकिन वो फिर भी मर गई। लेकिन आप घबराए नहीं, आपकी बीवी दोबारा जन्म लेगी। लेकिन व्लाद गम से निढाल कुछ सुनना ही नहीं चाहता। इसका भरोसा हर चीज से उठ जाता है और वो खुद पर काबू ना रखते हुए प्रीस्ट को जान से मार डालता है। अब यही वो लम्हा है जब व्लाद को एक शराब मिला और वो शराब था हमेशा जिंदा रहने का। अब व्लाद कभी मरेगा नहीं, लेकिन वो जिंदा एक इंसान की तरह नहीं, एक ड्रैकुला की तरह रहेगा। अब 400 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है और आज भी वो बेचैनी से अपनी बीवी के दोबारा जन्म लेने का इंतजार कर रहा है। ये दुनिया इस ड्रैकुला के बारे में कुछ नहीं जानती। अब सीन एक हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ के डॉक्टर बहुत परेशानी में नजर आ रहे हैं। वो एक प्रीस्ट को बुलाकर एक लड़की की बात करते हैं, ये कहकर कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है। इस लड़की की शादी इंग्लैंड के प्रिंस हेनरी के साथ हो रही थी, लेकिन इसी वक्त ये चीखने चिल्लाने लगी, सब पर हमला करने लगी। कोई भी इसकी इस कंडीशन के बारे में बिल्कुल नहीं जान सका, लेकिन प्रीस्ट को अपनी शक्ति की वजह से सब पता चल जाता है कि आखिर में असल माजरा क्या है। वो बताता है कि ये लड़की कोई इंसान नहीं है बल्कि एक वैम्पायर है और इसका नाम मारिया है। प्रीस्ट और इसका साथी काफी सालों से इन्हीं वैम्पायर्स को ढूंढकर खत्म कर रहे थे और ये सीक्रेट भी जानते थे कि अगर ड्रैकुला को मार दिया जाए तो सारे वैम्पायर्स खुद ही मर जाएंगे। प्रीस्ट मारिया वैम्पायर से पूछता है तुम्हारा लीडर ड्रैकुला की तरह है, लेकिन मारिया कुछ भी बताने से मना कर देती है। प्रीस्ट कुछ भी नहीं समझ पाता और फौरन प्रिंस हेनरी के पास जाकर सब बताता है, लेकिन हेनरी तो मारिया की इस हालत से अनजान था। प्रीस्ट और डॉक्टर मारिया के रहने की जगह को देखते हैं जहाँ पर इन्हें व्लाद की तस्वीर मिलती है। फिर सीन एक जंगल का दिखाया जाता है जहाँ पर इंग्लैंड का एक वकील किसी की तलाश में अंधेरे में निकला हुआ था और इसकी डेस्टिनेशन वहाँ बना एक महल था। ये महल असल में ड्रैकुला का ही था। इस महल में जॉन जैसे ही पहुँचता है तो ड्रैकुला और इसके वैम्पायर्स को इसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। ड्रैकुला जॉन के सामने आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जॉन बताता है कि इंग्लैंड में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी जिसने मुझे बताया है कि आप इस महल को बेचना चाहते हैं। ड्रैकुला अभी समझ नहीं पाया कि जॉन को यहाँ भेजने वाला कौन है, लेकिन जॉन तो ड्रैकुला का शिकार है जिसका वो खून पी जाएगा। इसीलिए वो बहुत आराम से जॉन को कहता है कि अच्छा तुम इस महल में आज रात रुक सकते हो, लेकिन सिर्फ अपने कमरे में रहना, बाहर ना आना। अब जॉन अपने कमरे में है, लेकिन अचानक से इसे बाहर से शोर सुनाई देता है। कमरे से बाहर आ जाता है। वो आवाजें सुनते सुनते बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ जाते ही इसकी नजर एक ताबूत पर पड़ी। जैसे ही वो इसे खोलता है तो इसमें ड्रैकुला खौफनाक तरीके से लेटा हुआ था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कमरे से बाहर ना आना। इससे पहले जॉन वहाँ से भागा तो ड्रैकुला के वैम्पायर्स जॉन को पकड़ लेते हैं। अब ड्रैकुला जॉन का खून पीकर इसे कभी भी मार सकता है। वो इसे मारने से पहले पूछता है कि तुम्हारी मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश क्या है? तब जॉन ड्रैकुला से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारी जिंदगी की क्या कहानी है। अब जॉन ने ये इसलिए कहा था ताकि इसे भागने का वक्त मिल जाए। अब जॉन की आखिरी ख्वाहिश के तौर पे ड्रैकुला को इसे पूरा करना पड़ता है, इसलिए वो जॉन को अपनी कहानी बताता है कि कैसे जंग हुई, कि कैसे इसकी प्यारी बीवी मारी गई और इसके बाद प्रीस्ट को मारने पर इसे शराब मिलते ही वो एक ड्रैकुला बन गया, इस दुनिया का पहला ड्रैकुला। लेकिन ड्रैकुला को अभी भी इस प्रीस्ट की बातों पे यकीन है कि इसकी बीवी कभी न कभी इस दुनिया में दोबारा जन्म मिलेगी। इसलिए वो कब से अपनी बीवी की तलाश में दुनिया के कोने कोने में भटक रहा है। एक बार वो इंडिया में भी पहुंच गया, जहां जाकर उसने एक परफ्यूम बनाया। अब परफ्यूम ऐसा जादुई था कि हर कोई इस खुशबू से ड्रैकुला की तरफ खींचा चलाने लगा। अब ड्रैकुला इस परफ्यूम को रोज यूज करता ताकि लोग इसके पास हो चलकर आए, ताकि वो इनका खून पी जाए। वो अपना शिकार धीरे धीरे करता गया और इसी दौरान
अपनी बीवी एलिजाबेथ को भी ढूंढता रहा, लेकिन इसे फिर भी इसकी बीवी न मिली। अब ड्रैकुला को तो ये समझ आ गई थी कि वो अकेला ये नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको दूसरे वेम्पायर्स की भी जरूरत है। यही वजह है कि ड्रैकुला ने अपने शिकार को वेम्पायर्स में बदलना शुरू कर दिया और अपनी एक बड़ी सी आर्मी बना ली और सबको पूरी दुनिया में अपनी बीवी एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए फैला दिया। अब ये कहानी जॉन सुनकर जान गया कि ड्रैकुला जानता है कि प्यार किसे कहते हैं, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए ड्रैकुला को बताता है कि मेरी एंगेजमेंट मीना नाम की लड़की से हो चुकी है और अगर मुझे कुछ हो गया तो मीना मर जाएगी। अब जॉन ड्रैकुला से अपनी जान की भीख मांगता है कि प्यार के लिए इसकी जान बख्श दे। फिर ड्रैकुला पूछता है कि तुम्हारी मंगेतर कैसी दिखती है। इस पर जॉन कहता है कि मेरे गले के लॉकेट में मीना की तस्वीर है। ड्रैकुला इसके लॉकेट में जब वो तस्वीर देखता है तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि मीना ही दोबारा जन्म ली हुई एलिजाबेथ है और इस दुनिया में एलिजाबेथ का नाम मीना है। ड्रैकुला जॉन से पूछता है कि सच सच बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तो जॉन बताता है कि मेरी मुलाकात प्रिंस हेनरी की होने वाली बीवी मारिया से हुई थी और मारिया ने ही मुझे इस महल के बारे में बताया था। तभी ड्रैकुला को ये समझ आ जाती है कि इसकी भेजी हुई वैम्पायर ने एलिजाबेथ को ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से इसने जॉन को मेरे पास भेजा है ताकि मैं जान सकूं कि एलिजाबेथ कहाँ है। अब जॉन की वजह से ड्रैकुला को एलिजाबेथ का पता चला था, इसलिए वो जॉन को नहीं मारता और अपने गुलाम वैम्पायर से जॉन को कैद करने का हुक्म देता है और अब वो अपनी दोबारा से जन्म ली हुई बीवी एलिजाबेथ से मिलने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ प्रीस्ट अभी अभी ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ड्रैकुला चाहता क्या है। वो प्रीस्ट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से बात कर रहा था, तभी वहाँ एक लड़की आती है ताकि मारिया से मिल सके और ये लड़की होती है मीना। असल में मारिया ने मीना को बहुत अच्छा दोस्त बना लिया था। अब प्रीस्ट ये सोचकर परेशान था कि मारिया वेम्पायर एक इंसान लड़की को दोस्त क्यों बना रही है। जब इसने मीना से पूछा कि तुम मारिया की कैसे दोस्त बनी, तो मीना बताती है कि हम दोनों हेनरी की एंगेजमेंट पर मिले थे, जहाँ मारिया ने मुझे अपनी दोस्त बना लिया और मारिया मेरे साथ हमेशा रही और मेरा ख्याल भी रख। इसके बाद मीना प्रीस्ट को बताती है कि हेनरी और मारिया की शादी के दिन एक प्रीस्ट वहाँ आया, लेकिन मारिया को कुछ हो गया और वो चीखने चिल्लाने लगी। फिर सब ये सोचने लगे कि मारिया शायद बीमार है और अब वो काफी दिनों से इसी हॉस्पिटल में है। अब मैं यहाँ मारिया की हालत का पूछने आई हूँ। अब ये सारी मीना की बातें सुनकर प्रीस्ट शक में पड़ जाता है कि कहीं मीना वही लड़की तो नहीं जिसे ढूंढते ढूंढते ड्रैकुला यहाँ आ रहा है और मारिया ने जिसके बारे में बताया था। अब ड्रैकुला भी इंग्लैंड पहुँच जाता है और सबसे पहले वो एक चर्च में चला जाता है जहाँ बहुत सारी नन्स थीं। वो एक नन से कहता है कि मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, मुझे अंदर आने दो। नन इस पर तरस खाकर अंदर आने देती है और फिर अचानक ड्रैकुला अपनी असली शक्ल में आ जाता है और इसका मकसद सारी नन्स को मार कर इनका खून पीना था ताकि वो अपनी एनर्जी ले सके। ड्रैकुला सबका खून पी जाता है और फिर अपनी वफादार वेम्पायर मारिया के पास जाता है। वो हॉस्पिटल में ही थी और पहुंचते ही सबको मार डालता है और अपनी वफादार मारिया को वहां से आजाद करा के एक काम करने का बोलता है। अब एक तरफ तो ड्रैकुला धीरे धीरे अपनी मंजिल को हासिल कर रहा था, दूसरी तरफ ड्रैकुला के महल में कैद जॉन ये समझ चुका था कि अगर वो महल में रहा तो वो मारा जाएगा, इसलिए जॉन बहुत होशियारी से वहाँ से भाग जाता है। अब इसका एक ही मकसद है, इंग्लैंड में हेनरी को जाकर ड्रैकुला का सारा सच बताना। अब सीन मीना पर शिफ्ट होता है। मारिया मीना के पास जाती है। मारिया बताती है कि डॉक्टर्स ने मुझे ठीक होने पर घर जाने की इजाजत दे दी है। मीना अपनी बेस्ट फ्रेंड की तबीयत देखकर अब बहुत खुश हो जाती है। अब मारिया मीना को कहती है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, करीब ही एक पार्टी है, वहाँ हम खूब इंजॉय करेंगे। अब मीना मारिया के साथ जाने के लिए तैयार है। अब ये वही पार्टी है जहाँ प्लान के मुताबिक ड्रैकुला मीना के आने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार 400 साल बाद ड्रैकुला अपनी बीवी एलिजाबेथ को देख लेता है, जो दूसरे जन्म में मीना है। इस पार्टी में ड्रैकुला से मीना मिलती है, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं होता। अब वहाँ मारिया कोशिश करती है कि मीना ड्रैकुला के पास ज्यादा वक्त गुजारे और इसी दौरान ड्रैकुला अपनी बातों से सब कुछ मीना को याद दिलाने की कोशिश करता है कि ये इसका दूसरा जन्म है। मीना की याददाश्त धीरे धीरे तो आ रही थी, लेकिन इसे एक बात बहुत अच्छे से याद है कि इसकी शादी जॉन से होने वाली है। अब ड्रैकुला मीना को इसके घर पर छोड़ देता है। अब जैसे ही मीना घर पहुंचती है तो इसके घर पर प्रीस्ट
जॉन और डॉक्टर इसका इंतजार कर रहे थे। वो मीना पर सारी हकीकत से पर्दा उठा देते हैं कि ड्रैकुला आखिर चाहता क्या है। प्रीस्ट मीना को समझाता है कि यकीनन तुम पर ड्रैकुला ने अपनी परफ्यूम का जादू किया है, इसलिए तुम ड्रैकुला को अच्छा समझ रही हो और जॉन और प्रीस्ट मिलकर ड्रैकुला को मारना चाहते हैं। ये सब जानकर मीना को यकीन नहीं आता कि वो ड्रैकुला के पास कैसे चली गई। अगले दिन एक बार फिर से ड्रैकुला मीना से मिलने आता है। मीना डरकर चिल्लाती है और कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। ड्रैकुला बहुत कोशिश करता है कि मीना समझ जाए कि वो ड्रैकुला की बीवी है। आखिर मीना को सब याद आ जाता है और इसे समझ आ जाती है कि ये उसका दूसरा जन्म है। अब मीना ड्रैकुला के साथ महल में जाने के लिए तैयार है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही जॉन और प्रीस्ट को इस बात का पता चला तो इन्होंने प्लान बनाया और वो मदद के लिए हेनरी के पास जाते हैं, जहाँ मारिया पहले से ही हेनरी को मारने के लिए पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि हेनरी मारिया के हाथों मारा जाता, प्रीस्ट वहां पहुंचकर मारिया को मार देता है। ये सब देखकर हेनरी अपनी सेना के साथ ड्रैकुला के महल पर हमले के लिए मान जाता है। एक तरफ हेनरी और इसकी पूरी सेना ड्रैकुला के महल पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी। दूसरी तरफ ड्रैकुला और मीना बहुत खुश थे, जहाँ मीना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी जिंदा रहना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे भी एक वेम्पायर बना दो। ड्रैकुला मीना की बात मानकर इसे वेम्पायर में बदल देता है। अब वो बहुत खुश हैं, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। हेनरी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया है और प्रीस्ट ये भी जानता है कि ड्रैकुला की कमजोरी सूरज की रोशनी है, इसलिए पूरी सेना महल को तोड़ने लगती है ताकि सूरज की रोशनी से महल रोशन हो जाए। अब महल सूरज की रोशनी से रोशन हो जाता है और मीना एक नई वेम्पायर थी, इसलिए वो ये रोशनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ड्रैकुला अब मीना को कुछ भी नहीं होने देगा। वो मीना को एक कमरे में बंद करके सारे दुश्मनों को मारने के लिए बाहर आता है और अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार डालता है। इसके बाद ड्रैकुला का सामना उसी प्रीस्ट से होता है। अब ड्रैकुला प्रीस्ट को मारना चाहता था, लेकिन प्रीस्ट उसे कहता है कि तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो, लेकिन उसको ऐसी जिंदगी दे रहे हो जो कि मौत से बदतर है। उसे तुम एक मुकम्मल वेम्पायर बना रहे हो और तुम सच में अपनी बीवी से प्यार करते हो तो खुद को मार लो। तुम मरोगे तो तुम्हारी बीवी भी दोबारा वेम्पायर से नॉर्मल इंसान बन जाएगी, इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेगी और इसी तरह वक्त आने पर मरेगी। ड्रैकुला ये सब जानता था कि वेम्पायर्स की जिंदगी कितनी बुरी है। वो वेम्पायर्स का राजा है, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। वो प्रीस्ट की बात मान जाता है और मीना अपनी बीवी के पास जाता है। और मीना यानी एलिजाबेथ ये जान गई थी कि ड्रैकुला अब क्या करने वाला है, लेकिन ड्रैकुला अब रुकने वाला नहीं था। वो जाकर प्रीस्ट से कहता है कि मुझे मार डालो। ये सुनकर प्रीस्ट इसके सीने में कील ठोंक देता है। मीना ड्रैकुला के मरते ही दोबारा इंसान बन जाती है और ड्रैकुला के पास आती है, लेकिन ड्रैकुला अब इस दुनिया में नहीं रहा था। थोड़ी देर में वहाँ जॉन पहुँचता है और वो ये सब कुछ देख लेता है और वो ये जान जाता है कि मीना सिर्फ ड्रैकुला से ही प्यार करती है और कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कमेंट्स में शेयर करें कि आपको कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।